प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। फिर से एक बार मैं अपने लाइव शो इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और बहुत दिन पहले हमने बहुत सारी बातों को किया, बहुत सारे घटनाओं को किया, बताया मैंने आपको, बहुत सारे सुसमाचार हमने प्रचार किया, फिल्म बनाए। लेकिन अभी 6 जून को जो पिछले महीना जो हादसा हुआ था उसके बारे में मैंने 2 वीडियो भी बनाया था और वो 2 वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। बहुत सारे लोगों ने देखा वो 2 वीडियो को और अच्छा व्यू भी आया, उसमें 1 लाख करीबन व्यू आया है। बहुत सारे लोगों ने देखा है और उन परिवार के लिए आप सभी लोगों ने प्रार्थना किया है और मैं इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्र अदा करता हूं कि आप लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उस शोकित परिवार में मैं जिस परिवार की बात कर रहा हूं वो पास्टर सैमुअल तांडी के परिवार की बात कर रहा हूं, जो 6 जून को जिनका कत्ल हो गया था, जो साइमन ने जो अपनी बीवी का हत्या किया था, वो उनकी खुद की पत्नी थी। और जो भी हादसा हुआ था हम उतना ज्यादा उसमें हमें पता नहीं था कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। और मैं उनके घर भी गया था और हमने प्रार्थना किया, आप लोगों ने भी प्रार्थना किया, उसके लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। और आज वो स्वस्थ चंगे भले हैं और हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं और हमारे स्टूडियो में वो अपनी गवाही देने आए हुए हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें बचाया और स्वस्थ किया, तंदुरुस्त किया। और आज उनकी बेटी प्रभु के पास है, उसका उनको कोई गम नहीं है और जो उनका हत्या किया था वो उन्हें भी वो क्षमा कर चुके हैं। तो आज उनकी गवाही हम सुनेंगे और ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है लोगों का जीवन बदलने के लिए होने पाए और इस गवाही से बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन होने पाए। तो हम स्वागत करते हैं हमारे पास्टर सैमुअल तांडी जी का। पास्टर जी आपका स्वागत करते हैं हमारे लाइव शो इस यूट्यूब चैनल में और आपका हृदय से हम अभिनंदन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप किस अवस्था में थे पिछले महीने 6 जून को। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आने के लिए राजी हो गए। हम आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर नरेश महानंद जी। जी आपने मुझे अपने स्टूडियो में एक बार आने का मौका दिया जी और अपनी आप बीती को मुझे बताने का अवसर मुझे प्रभु ने दिया। इसलिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक बहुत बड़े हादसे से गुजरने के बाद आज आपसे मिलने और आपके पास आकर मेरी जीवित गवाही को बांटने का अवसर प्रदान किया। और इस समय में इस चैनल में जुड़े हुए लाइव शो में जितने जन भी जुड़े हैं सबको मैं तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम कहता हूँ। प्रियो, आज मैं जिस बात को बताने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन की आप बीती है, जो मेरे साथ घटी, मेरे साथ बीती। उन बातों को आज मैं साक्षात गवाही के तौर पे कि प्रभु की महिमा हो बताना चाहता हूं, ताकि इसके द्वारा बहुत सारे लोग जो आज इस गवाही को सुन रहे हैं अपने जीवन में एक अच्छा निर्णय लें और अपने जीवन का सुधार करके प्रभु के साथ जीवन बिताएं। उस दिन पास्टर साहब वाकई में ऐसा क्या हुआ था कि और वो कितने क्षण का, कितने समय का वो मतलब हादसा हुआ, ये सारी बातें डिटेल में आप बताइए और किस प्रकार से आपने वहां पर अपने आप को संभाला, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मैं अपनी बेटी को अपने सामने मृत्यु के हालत में देखना, कोई नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने कैसे आपको वहां पे संभाला, फिर क्या क्या हुआ, आप बारी बारी एक एक करके बताएं। धन्यवाद पास्टर नरेश महानंद जी। मैं उस दिन की घटना की बात आज बताना चाहता हूँ। 6 जून 2024 दिन गुरुवार, समय सुबह 9 से 9:15 बजे का था। मैं जस्ट नहाकर घर में था और मेरी बेटी प्रेरणा मसीह मेरे साथ अपने 2 बच्चों को लेकर रहती थी। और क्योंकि पति पत्नी के बीच में उनका थोड़ा अनबन था, और अनबन इसलिए था क्योंकि जो उसका हस्बैंड यानी मेरा जो दामाद साइमन मसीह था वो पास्टर था, यही जानकर मैंने मेरी बेटी से उसका विवाह कराया था। लेकिन क्या जाने कि जिसके हाथ मैंने अपनी बेटी का हाथ थमाया था वही हाथ एक दिन खंजर लेकर आकर मेरी बेटी की हत्या कर दे और तत्काल मेरे सामने में ही मेरी बेटी की मृत्यु एक क्षण के अंदर हो जाए। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ उस दिन की घटना है। मैं नहाकर अंदर घर में था, कपड़े चेंज कर रहा था
और मेरी बेटी प्रेरणा किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, टिफिन तैयार कर रही थी। उसी समय ही साइमन मसीह अर्थात मेरा दामाद अर्थात प्रेरणा का हस्बैंड आया और चौखट के सामने में खड़ा हो गया। जैसे ही मेरी बेटी ने देखा उसे, मुझे जाकर बुलाई और बोली, पापा साइमन आए हैं, आइए। और मैं मेरे प्रियो तत्काल ही आया और उस समय मैं इतना जल्दी में था कि सिर्फ लोअर ही पहना था, ऊपर में टी शर्ट भी नहीं पहना था और वैसे ही उसी हालत में मैं आ गया। और साइमन को देखा कि वो चौखट के पास सीधा खड़ा है, सर में एक टोपी पहना हुआ था और पैंट शर्ट पहना हुआ था। उसका चेहरा बड़ा खतरनाक और भयानक लग रहा था क्योंकि वो पीकर ही आया हुआ था। उसके बाद जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने उससे पूछा प्यार से, साइमन तुम आए हो? तो उसने कहा हाँ मैं आया हूं। तो मैंने कहा फोन करके आते तो अच्छा था, क्योंकि जैसा उसने मुझे बताया था कि वो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री में कुछ काम कर रहा था, कहाँ पंजाब और कहाँ छत्तीसगढ़ मिलाई। मैंने उससे पूछा कि तुम आए अच्छी बात है, पर मुझे थोड़ा फोन करके बता देते ताकि मैं तुम्हें रिसीव भी कर लेता, उतनी लंबी यात्रा करके आए हो। तब उसने कहा कि मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चों से मिलो, पत्नी से मिलो, हमसे मिलो और आ जाओ, लेकिन तुम इलीगल आ गए, तुम्हें फोन करके आना था। उसने इतना क्या सुना मेरे प्रियो, तत्काल वहां से उतर गया नीचे 2 कदम और खड़ा हो गया अपना रॉब के साथ, और अपने दाहिने पॉकेट में पहले से ही वो चाकू रेडी करके रखा था, लेकर आया था। चाकू तत्काल उसने ऐसी खोली और चाकू को दबाया तो चाकू जो है इतनी लंबी हो गई। जैसे लंबी हुई वो पकड़ा अपने दाहिने हाथ से और मुझ पर वार करना चाहा। जैसे ही मुझ पर वार करना चाहा, क्रोध के साथ मेरी बेटी प्रेरणा मेरे सामने में आकर खड़ी हो गई और उससे कही, आप मेरे पापा को कुछ भी नहीं करिए, मेरे पापा पर आप कुछ भी मत करिए। जैसे उसने ऐसा कहा, वही प्रहार, वही हमला उसने मेरी बेटी प्रेरणा पर ऐसा कर दिया कि वो चाकू आर पार हो गई मेरी बेटी के यहाँ से। तत्काल मेरी बेटी चिक निकाली, एकदम जम के चिक निकाली और वो साइमन जो है उसी समय तुरंत चाकू को खींचा मेरी बेटी के शरीर से और तत्काल मुझ पर हमला किया। मेरे यहाँ पर दाहिने भुजा में उसने वार किया। जैसे वार किया तो यहाँ से एकदम खून के साथ साथ मांस का एक लोथड़ा निकल आया, करीब 100 ग्राम का। तत्काल उसने चाकू खींची और मेरे पेट पर यहाँ पर मारा। यहाँ पर जैसे मारा तो चाकू से मारने के बाद तेज धार से लोहू बहने लगी और उसके बाद फिर वहां पर बॉल जैसे इतना बड़ा फूल गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताऊं एक ताज्जुब की बात, इतना होने के बाद वो तत्काल दौड़ के भाग गया। मैं उसका पीछा भी किया थोड़ी दूर, लेकिन मैं तो खुद आहत था। मैं कितना दूर भी पीछा करता, भाग गया वो। इधर से मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे निकली और बाजू में मेरी बहन का घर है, वहां पर मेरे भांजा को, जिसका नाम आशु है, वो चिल्लाए आशु। साइमन हमें मार के भाग गया, आजा जल्दी। फिर मैं भी आया और मैं भी आशु भांजा को चिल्लाया, आशु तो जल्दी आ। साइमन हमें मार के भाग गया। आशु के आते आते मेरी बेटी सामने में वहीं पर एक ही मिनट के अंदर मेरे सामने में धड़ाम से गिर गई। मेरे प्रियो, मेरी आंख के सामने में मैंने देखा और पैर को ऐसे ऐसे छटपटाने लगी। आंख को उसने पलट दिया, पूरा वो तब फिर दम तोड़ दिए। मेरे आंख के सामने मेरी बेटी का दम टूटते हुए, जान जाते हुए मैंने देखा। इतना ही नहीं, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 7 साल का। उन्होंने भी ये सारी घटना को देखी और बड़ा बेटा तो उसको बोलने लगा, मम्मी आंख खोलो ना, कुछ तो बोलो ना मम्मी। मेरे आंख से धर धर आंसू बह रहे थे और मैंने देखा यहाँ पर मेरे जो हमला हो चुके थे, मुझे तो दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ से खून बह रहा है, तब मैं जाना कि मैं हमला से मैंने आघात हो चुका हूँ, मुझ पर वार हो चुका है। इसके बाद तब फिर वहां पर मेरे भांजा के द्वारा वहां पर लोगों की भीड़ आने लग गई। पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गए, आस पड़ोस के लोग आ गए, पूछने लगे क्या हुआ, कैसे हुआ। सारी घटना को मैंने बताया। पुलिस आकर मुझसे ये पूछने लगी, घटना के दौरान आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा, मुझसे पूछा
कि क्या आपको चक्कर आ रहा है? आपको 2 बार हमला हुए हैं, बाह में भी और पेट में। मैं बोला मुझे चक्कर भी नहीं आ रहा है। क्या आपके आंख में कुछ कमजोरी या धुंधलापन दिख रहा है? मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। क्या आपको थकावट लग रही है या परेशान लग रहा है या बेहोशी लग रही है? मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है पुलिस साहब। पुलिस भी हद हो गए और सोच में पड़ गए। पता नहीं कैसे है आपका शरीर, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है इतना बड़ा हमला होने के बाद भी। मैं बताऊं मेरे प्रियो, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि परमेश्वर अपने वचन को पूरा नहीं करता, जो यशाया 41 अध्याय के 10 पद में है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे संभाले रहूंगा। उस समय यदि वो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करके मुझे नहीं संभालता, सच बता रहा हूं, मेरी बेटी से पहले तो मैं ही अपना दम तोड़ देता वहां पर। लेकिन वो हमारा परमेश्वर है जो अनुग्रह और दया से भरपूर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो जिंदा खुदा है हमारा। वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। उसी ने मुझे संभाला। सच बता रहा हूं, शत्रु ने मुझे धक्का तो दिया था कि मैं गिर जाऊं, मर जाऊं, नाश हो जाऊं, लेकिन धन्य है हमारा परमेश्वर जिसने मेरी सहायता की, जिसने मुझे संभाला, जिसने मुझे बचाया। आज मैं जिंदा हूं। इसके बाद मेरे प्रियो में बताना चाहता हूं, वहीं पर एक आवाज मुझे सुनाई दी। वहीं पर एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज वचन से थी, बेटा शैमुएल, आई नीड यू। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरा प्रयोजन है। मैं याद किया, प्रभु आपको यदि मेरी जरूरत है, आपने मुझे बचाया, तो मेरा जो बाकी जीवन है, मैं अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, संसार के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु मैं तेरे लिए ही जीऊंगा, तेरे लिए ही जीऊंगा, क्योंकि तेरा दिया हुआ ये जीवन है। यदि मैं मर जाता तो भी तेरे लिए, और आज जीवित भी हूं तो सिर्फ प्रभु तेरे लिए। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, हमला करने वाला कातिल तो कातिल ही है, हत्यारा ही है। वो हत्या करके चला तो गया, लेकिन मैं एक बात को सीख पाया, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए, अर्थात हम पापियों के लिए 7 वाणियों में पहली वाणी बोलकर कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। वही बात मेरे मन में प्रभु ने समा दी और मैंने उसी समय उसको क्षमा कर दिया। इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं। यदि मैं क्षमा करूंगा तो मुझे प्रभु भी क्षमा करेंगे। मेरे प्रियो, हॉस्पिटल ले जाया गया दुर्ग जिला चिकित्सालय में। मेरी बेटी तो मर्चुरी में तुरंत भेज दी गई। मुझे ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया और यहाँ पर और यहाँ पेट पर स्टिच किया गया, लेकिन वो स्टिच भी कच्चे थे, एकदम सही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर पेट में जो जख्म हुआ, उसके कारण वहां से मुझे मेकाहारा रेफर कर दिया गया। कहीं पेट का जख्म, पेट में जो चाकू लगी है कहीं गहरा न लग जाए हो, इसी कारण मुझे मेकाहारा ले जाया गया और मेकाहारा में मैं एडमिट हो गया। वहां पर जाकर देखे तो बोले कि बहुत बड़ा क्रिटिकल केस है। तत्काल वहां पे इलाज शुरू हो गया, सब कुछ हुआ, एक्सरे हुआ और क्या क्या होना था वो सब कुछ हुआ। और होने के बाद जब मेरे स्टिच को देखे जख्मों पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा स्टिच कहाँ पर करवाए, तो मैं बोला कि दुर्ग जिला चिकित्सालय में, बहुत गलत स्टिच हुआ है बोले वो लोग। फिर उन्होंने फिर से स्टिच को खोला और फिर से दूसरा स्टिच लगाया। वहां पर भी वही रिपोर्ट मुझे देना पड़ा, सब कुछ पूछने लगे। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं कहीं पर भी लड़खड़ाया नहीं, मैं कहीं पर भी अपने आप में कमजोरी महसूस नहीं किया, मैं कहीं पर भी अपने आप में डर महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, उसने मुझे ऐसा बल दिया, ऐसी सामर्थ्य दी मेरे प्रियो, कि मैं हॉस्पिटल में भी किसी भी तरह से कमजोरी महसूस नहीं किया। स्थिति ऐसी थी कि तत्काल मुझे रेफर किया गया रात को। और एक बात मैं और बता दूं, डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया कि आज शाम को 4 से 5 बजे के बीच आपका ऑपरेशन तय हो चुका है। मैंने कहा ठीक है,
लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, शाम को डॉक्टर आकर मुझसे कहने लगे आप बिल्कुल सही सलामत हैं, आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर का, इतना दयालु है। डॉक्टर ने घोषित कर दिया था कि ऑपरेशन होगा, वही डॉक्टर आज फिर से घोषित करने लगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इतना महान परमेश्वर है, विपत्ति से छुड़ाया, मौत से मुझे बचाया और आज जीवित रखा है। एक बात मैं बताऊं प्रियो, डिस्चार्ज होकर सुबह में आया, घर आया, उठने बैठने चलने फिरने की स्थिति नहीं थी, 2 जख्म थे, मुझे बिस्तर पर लिटाया जा रहा था, 2 जन लिटाते थे, 2 जन उठाते थे, पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे, जो कुछ भी करना रहता मैं अपने आप से होकर कुछ भी नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने मूवमेंट करने से मना कर दिया था। प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरी प्रिय बेटी के लिए, जिसने मुझे बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। आप मेरे पापा पर कुछ भी मत करिए, ऐसा कहकर उसने अपने हाथ दिखा दिए और उस पर तब फिर हमला हुआ और तत्काल उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, एक बेटी ने अपने बाप को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने सारे मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए, उनको बचाने के लिए, उनके उद्धार के लिए अपना बलिदान कर दिया। कैसा महान प्रेम है हमारे परमेश्वर का, कैसा प्यारा बलिदान है प्रभु यीशु मसीह का, जो आपके लिए और मेरे लिए भी है। मेरे प्रियो, अब मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर कैसे हुआ। धीरे 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 प्रभु मुझे बल देते गए, सामर्थ्य आती गई। आप लोगों की प्रार्थनाएं, आप लोगों का प्रेम, प्रभु की सामर्थ्य मेरे जीवन में पानी की धारा की तरह बहने लगी और मैं उठने बैठने चलने फिरने लगा और आज इस स्टूडियो में आकर इस बात की गवाही दे रहा हूं कि हमारा परमेश्वर महान है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, हत्या करने वाला तो हत्या करके चला गया, आज तक वो गिरफ्त नहीं हुआ है, मैंने उसे क्षमा कर दिया। आज मैं बताना चाहता हूं, यदि हम अपने अपराधी को, अपने गुनाहगार को क्षमा करेंगे तो एक बात निश्चय है मेरे प्रियो, कि हमारा प्रभु हमें क्षमा करेगा, क्योंकि वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। तो मेरा शेष जीवन प्रभु की महिमा के लिए है। प्रभु ने मुझे बचाया, आज मैं जीवित हूं तो उसके लिए जीवित हूं। आप सभी से निवेदन है, मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं प्रभु की उस सेवा को जो उसने मुझे सौंपी है, मैं बड़े हियाव के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु के सामर्थ्य के साथ, नए अभिषेक के साथ मैं पूरी कर सकूं और प्रभु की महिमा कर सकूं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि पास्टर शैमुअल तांडी के द्वारा हमें एक अच्छा गवाही मिला जो लोगों के जीवन को बदल सकता है। और आज इस गवाही को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक शेयर करें। हम पास्टर शैमुअल तांडी का भी हम धन्यवाद करते हैं तहे दिल से कि वो यहाँ पर आ करके, स्टूडियो में आ करके वो आपको गवाही दे पाए। और इस गवाही को अब ये जिम्मेदारी हमारा बनता है कि हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि किसी अपने को, अपने मतलब जिससे हम प्यार करते हैं, अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना, ये बहुत ही मतलब दुखदायी भरा जीवन है। लेकिन परमेश्वर ने इनके मन को जीत लिया और इनके सारे दुख को परमेश्वर ने अपने वश में कर दिया। मतलब मैं मर रहा था तो मैं तो मर जा रहा था, लेकिन अब इस बात की खुशी है कि मुझे परमेश्वर ने चुना, मुझे बचाया। तो जब शाऊल मुसीबतों में जाता था, मरने को जाता था, तो परमेश्वर उसको रोकता था, उधर मत जा, उधर मत जा। तो जिस प्रकार से पास्टर शैमुअल तांडी को परमेश्वर ने बचाया और उनके जीवन में एक उद्देश्य दिया और अब ये परमेश्वर के प्रयोजन के लिए काम में आएंगे, तो इनके लिए आप विशेष करके प्रार्थना करें और इनके परिवार के लिए भी। तो इसी प्रकार से हम नए नए गवाही को और परमेश्वर के वचनों को आपके पास लाते रहेंगे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारे एनजीओ के लिए भी प्रार्थना करें और मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। तो इसी प्रकार से हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।